गहरी खाई में गिर गई है और इस हादसे में 10 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 जवान घायल है। बद्रवाह से खानेई टॉप बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जा रही थी और 200 फीट गहरी खाई में ये गाड़ी गिर गई। बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद दुखद हादसा पेश आया है। डोडा में सेना की एक गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई है और खाई में गाड़ी गिरते ही बताया जा रहा है कि 10 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। और किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ी के कितने हिस्से हुए हैं और जगह जगह गाड़ी के हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं गाड़ी का टायर पड़ा हुआ नजर आ रहा है तो कहीं वो लोहे के सामान। तो बेहद दुखद ये खबर है डोडा से, जहां सेना की एक गाड़ी गहरी खाई में गिरी है और इस हादसे में 10 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 जवान ऐसे हैं जो अभी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कुल संख्या 17 थी या ड्राइवर मिला के थी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन बद्रवाह से ये गाड़ी खन्नी टॉप जा रही थी और उसी वक्त ये हादसा पेश आया जब गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। डोडा से ये बड़ी खबर है। 200 फीट गहरी खाई में जिस तरीके से गाड़ी गिरी है, गाड़ी के हालात देखकर आप देख सकते हैं विमान के हालात क्या हुए हैं और किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं और जगह जगह गाड़ी का सामान बिखरा हुआ है। और मौके पर जो जवान घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 10 जवान ऐसे थे जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये हादसे वाली जगह की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। बेहद दुखद हादसा पेश आया है। ऐसे में जब रिपब्लिक डे आने के कुछ महज 2-4 दिन बाकी हैं और लगातार सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं और जगह जगह चेकिंग की जा रही है और उसी को लेकर जिस तरीके से टीम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और लगता है कि इसी दौरान ये हादसा पेश आया है। बता दें कि गाड़ी बद्रवाह से खन्नी टॉप जा रही थी और इसी बीच रास्ते में ये गाड़ी 200 फीट गहरी खाई। आप समझ सकते हैं 200 फीट कितनी ऊंचाई होती है। और 7 जवान जो घायल हुए हैं इस हादसे में, उनकी हालत भी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, बेहद दुखद हादसा है, 10 जवानों की मौके पर मौत हो गई है। आप जरा विस्तार से बताइए कि ये गाड़ी कहाँ जा रही थी और कैसे ये हादसा पेश आया? कि आगे कोई विमान माफ कीजिएगा कोई दूसरा वाहन आ गया था या क्या हुआ था? जी नम्रता, देखिए बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लगभग बद्रवाह से ये एरिया जो है लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। खन्नी टॉप है, जो बद्रवाह से खन्नी टॉप की तरह ये गाड़ी जा रही थी। आर्मी जवान इसमें थे और कैस्पर गाड़ी थी और ये हादसे का शिकार हुई। खन्नी टॉप के मकाम पे जब ये हादसे का शिकार हुई, एक गहरी खाई में जा गिरी, जिससे जो वहां इंटरनेट की सर्विस नहीं थी, बड़ी पुअर इंटरनेट सर्विस थी। उसके बाद फौरन बाद जब यह हादसा हुआ, उसके बाद जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे, एनजीओ थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो आनन फानन जो है उस स्पॉट पे पहुंची। वहां जो जख्मी लोग थे, डेड बॉडीज थी, उनको निकालने में बहुत मदद की वहां जो लोकल्स थे, जो एनजीओ थे। उसके बाद जो जख्मी है वो नियर बाई एसडीएच हॉस्पिटल जो बद्रवाह है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बद्रवाह है, वहां लाया गया। लेकिन वहां जो है तीन लोग जो है वो जख्मों की ताब में लाकर चल बसे। अभी जो वहां से रिपोर्ट आ रही है, ऑफिशियल रिपोर्ट है कि 10 के करीब जवान जो है वो शहीद हुए और 11 के करीब अभी भी जख्मी है। बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। लेकिन ये पूरे रीजन के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर नहीं मैं कहूंगा बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी दुख भरी खबर है, क्योंकि इतने जवानों का एट ए टाइम शहीद होना ये सब के लिए एक दुख भरी कहानी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां अगर जिला डोडा की बात की जाए, यहां लगभग 80% एरिया जो है टफ टेरेन है, बड़े खतरनाक रास्ते हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं। लेकिन इस किस्म का बड़ा हादसा होना ये पहली बार, मतलब हमने नहीं तो फिर दोस्त ये साफ हो पाया है कि कितने लोग वहां उस वक्त मौजूद थे, कितने गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे और क्या हुआ था? ड्राइवर की क्या पलक झपक गई या किस वजह से, या सिर्फ रास्ते इतने जटिल हैं वो इस वजह से यह हादसा पेश आया है? देखिए नम्रता, मैं अगर बटोत डोडा की बात, हाईवे की बात करूं, 244 जो हाईवे है, सिर्फ वो रोड जो है वो लगभग 30 या 40 फीट के करीब जो उसकी विड्थ है। लेकिन उसके अलावा जितने भी यहां लिंक रोड्स हैं उसमें 7 फीट या 8 फीट का एक स्ट्रेच बना होता है। वहां उन 2
स्ट्रेच से जो है टायर को निकालना पड़ता है। जो भी हमारे लिंक रोड्स हैं वहां हर वक्त जो है मौत का साया जो है मंडलाता रहा। आपने हालिया दिनों में देखा था, एक साल पहले देखा था कि असर के मकाम पे लगभग 40 के करीब एक गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई थी और 40 के करीब लोग जो है उसमें जो है वो डेड हुए थे और बहुत सारे इंजर्ड भी थे। तो ये यहां अगर मैं लिंक रोड्स की बात करूं, यहां जब भी लिंक रोड्स पे चलना अगर कोई एहतियात नहीं बरतेगा तो वो गाड़ी जरूर गहरी खाई में होती है। लेकिन आज इतने जवानों का शहीद होना ये सब के लिए हम सब के लिए एक सवालिया निशान है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के जवान जहां देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जहां मुल्क की सुरक्षा कर रहे हैं, वहां उनका इस किस्म का हादसा होना ये हम सब के लिए जो है बाइस तशवीश है। हम उम्मीद करेंगे कि जो जख्मी लोग हैं उनको जो है जल्दी एक एडवांस ट्रीटमेंट मिलेगा, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, जिससे वो लोग जो हैं वो अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ फिर बात कर सकें। क्योंकि सब प्रायोरिटी जो है इस वक्त उन जख्मियों को दी जा रही है जो क्रिटिकल है, जिन्हें जो है एयरलिफ्ट किया गया है, चाहे वो कमांड हॉस्पिटल उधमपुर हो, चाहे वो जम्मू हो या दिल्ली का हॉस्पिटल हो, वहां लिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जख्मियों के लिए है, क्योंकि यहां इस किस्म का हादसा आर्म्ड फोर्सेस के साथ पहली बार हुआ है। और अब अभी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट डोडा है वो जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इसमें जितनी भी है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जा रही है, सब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जा रही है और वहां जो है वहां इलाज मुआवजा के लिए जो है उन सबको जो है देखा जा रहा है। तो सूरत हाल ये है कि बड़ी ग्रिम सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है। एक मिनट मैं आपको रोक रही हूँ फिरदौस, हमारे दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है और एक हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद है और जो लोग आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इस हादसे में जिनकी जान गई और जो घायल है उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से वहां पर आप सुरक्षा बल भी देख सकते हैं और कुछ लोग भी मुझे लग रहा है कि स्थानीय वहां मौजूद है और जो लोग घायल हुए थे उनको इस हेलीकॉप्टर में लेकर जाया जा रहा है। क्योंकि ये हादसा जब पेश आया, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी आपको जानकारी दी कि जटिल रास्ते हैं उसकी वजह से यह हादसा हुआ था और 10 जवानों की मौके पर मौत हो गई थी, जो जवान इस हादसे में शहीद हुए हैं। और दूसरी तरफ भी आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो घायल हैं जल्दी से जल्दी भागकर उन्हें तुरंत उनकी मदद करने के लिए तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द ऐसे जवान जो जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल है उनकी हालत ठीक हो जाए और जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंच सके। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी बीच फिरदौस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, किस वक्त ये हादसा हुआ था ये भी जानना अहम है और फिलहाल जो घायल हमारे जवान हैं उनकी हालतों के बारे में भी क्या कोई अपडेट सामने आए हैं क्या? जी नम्रता, देखिए ये हादसा लगभग 9:30 या 10 बजे के करीब हुआ है और क्योंकि वहां जो है इंटरनेट फैसिलिटीज वहां बहुत कम, यानी कॉलिंग तक वहां उस एरिया से नहीं होती है, क्योंकि ये एरिया जो है लगभग हिमाचल बाउंड्री के इस पार है, यानी बालपदरी का एक एरिया है उसके बिल्कुल इस पार है। जब ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई तो आनन फानन सिविलियन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने भी लोग हो वो स्पॉट पे पहुंचे, लेकिन गाड़ी इतनी गहरी खाई में गई थी, इतनी डीप जॉर्ज में गई थी कि वहां से लगभग 1-1.5 घंटा हुआ सिर्फ लोगों को वहां से रेस्क्यू करने में, वहां से उठाने में। उसके बाद लगभग 1 या 2 घंटे के करीब जो है जख्मियों को जो है हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन तब तक उनका बहुत ज्यादा खून जो है बह गया था, बहुत ज्यादा ब्लड जो है ब्लड लॉस हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन अभी जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है कि 10 के करीब जवान जो है हमारे शहीद हुए हैं और 11 के करीब अभी मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला है, यानी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ और